नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप सभी ने मेरे उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज में पढ़ाने का मुझे अनुभव है, मगर कैमरे के सामने पढ़ाने का अनुभव अभी मुझे नहीं था। मगर आप सभी ने मेरे हौसले को इतना बढ़ाने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मित्रों, कल मैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था यहाँ, तो सिलेबस तो लिखा दिया हूँ। क्यों टीजीटी के एक पोर्शन जो है साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, एक पोर्शन सामान्य हिंदी होती है जिसमें व्याकरण आता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो था उसका सिलेबस मैंने लिखा दिया था कल, और व्याकरण का जब शुरू करेंगे तो उसके बाद उसका सिलेबस पहले लिखाएंगे, तब आगे उसके विषय में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कल सिलेबस लिखाए थे, उसी के संदर्भ में आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ क्रमवाइज। मित्रों देखिए, पढ़ने को बहुत मित्र पढ़ते हैं, सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना देता है, वहाँ वो फिसल जाते हैं, उनके दिमाग से निकल जाता है। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण से चयन से वंचित हो जाते हैं हमारे मित्र। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए मैं उस विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखा दिलाऊंगा कि कहाँ पर गलती ना होने पावे आपसे। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से तमाम क्वेश्चन बन सकता है। यही हिंदी साहित्य के इतिहास से ही बहुत तमाम क्वेश्चन बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएगा एग्जामिनर, मैं वो सब आप सबको पूरा प्रश्न कैसे बनाया जाता है उस प्रकार से बताऊंगा। जैसे आयोग में प्रश्न कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बना सकता है, क्या संभावना रहती है, सब बताने का प्रयास करूंगा। और देखिएगा, जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा शुरू में टॉपिक ही है हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए हिंदी पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अगर क्वेश्चन बना दिया हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयोग गार्सा दत्तासी ने किया था। अब पूछ दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। बस हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। पूछ दिया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, तो भी आप गार्सा दत्तासी को लगाएंगे, पूछ दिया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सा दत्तासी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था। अगर भाषा पूछ दिया गया, मान लीजिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था, तो गार्सा दत्तासी जो है भाषा अगर पूछ दिया तो भाषा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब पूछ दिया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सा दत्तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में कब लिखा गया था। यदि पूछ दिया फ्रेंच भाषा में कब लिखा गया था, तो 1839 ईस्वी में लिखा गया था। अगर पूछ दिया गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कब लिखा गया था, तो भी 1839। किस भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था, गार्सा दत्तासी के द्वारा लिखा गया। मान लीजिए पूछ दिया गार्सा दत्तासी कहाँ के निवासी हैं, फ्रेंच के निवासी हैं, इन्हें फ्रेंच विद्वान कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच के हैं तो फ्रेंच विद्वान है। और पूछ दिया गार्सा दत्तासी का जन्म कब हुआ था, तो गार्सा दत्तासी का जन्म 1794 ईस्वी में हुआ था। पहली बात, जन्म नहीं पूछेगा, जन्म जो है पूछने की संभावना बहुत कम रहती है, मगर कहाँ के निवासी हैं पूछने की प्रबल संभावना रहती है, फ्रेंच विद्वान है।
अब पूछ दिया कि हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक, अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न यहीं से बना दिया कि हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। अगर मान लीजिए पूछ दिया इसी से प्रश्न बना दिया, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक अगर पूछ दिया किसे माना जाता है, तो भी जो है गार्था दासी को ही लगाएंगे, ट्रिक। पूछ दिया कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, गार्था दासी के द्वारा लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ गार्था दासी द्वारा किस नाम से लिखा गया था। अगर पूछ दिया किस नाम से लिखा गया था, तो लगाएंगे इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया था। यही जो पूछ दिया कि गार्था दासी द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस नाम से लिखा गया था, तो इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया था। अब यही पूछ दिया कब लिखा गया था। अब मान लीजिए प्रश्न अगर यहीं से बना दिया कि गार्था दासी द्वारा पहला ग्रंथ इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी कब लिखा गया था, तो भी आप 1839 ईस्वी में ही लगाएंगे। आप पूछ दिया कि गार्था दासी द्वारा इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तमाम प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। आप समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन हिंदी साहित्य से किस प्रकार से एग्जामिनर बना सकता है, और बस ये भी समझने का प्रयास करिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास जैसे पढ़ रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अपने से भी बनाने का प्रयास करिए क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन पर मत निर्भर हो जाइए कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने लिख लिया कि हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गार्था दासी जान गए, तो जान गए ठीक है, लेकिन इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है वो भी जानने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा शब्द बदल देता है तो इसी में हम लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या हो गया। तो अब पूछ दीजिए, मान लीजिए यहाँ से फिर पूछ दिया, इसी से पूछ दिया, हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछ दिया कि जो है गार्था दासी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया था। अभी पिछली बार जो है 2021 वाली जो टीजीटी की वैकेंसी निकली थी उसका जो पेपर हुआ था, अभी बता रहे हैं वहीं से एक क्वेश्चन यहीं से उठा था, जिसमें लगभग समझ लीजिए कि 90% मित्र हमारे गलती कर दिए थे, यहीं से जो उठा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को गार्था दासी द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया था। अगर भाग पूछेगा, भाग पूछ दिया तो भाग को हम 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों में, अभी बता रहे हैं कौन, 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगर संस्करण पूछेगा, संस्करण 2 भागों में विभाजित किया गया था। संस्करण, क्योंकि जो पहला संस्करण जब हुआ था उसके अंतर्गत 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो जब पहला इतिहास लिखे थे 1839 में, और दूसरा जो है 1847 में दूसरा मतलब ये संस्करण हुआ था। जब पहला संस्करण के अंतर्गत 2 भाग, जो पहला संस्करण हुआ था वह 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला भाग जो था 1839 में, और दूसरा भाग जो था है 1847 ईस्वी में। ये भाग है ना कि संस्करण है। और दूसरा संस्करण जो हुआ था, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में। यही क्वेश्चन आया था, एकदम यही सेम। दूसरा संस्करण पूछा था कि कितने संस्करण हुए थे, तो यही दिया था। दूसरा संस्करण कब हुआ था, तो दूसरा संस्करण जो था 1871। यही लोग गलती कर दिए थे, 1847 में मार दिए थे लोग। लेकिन ये देखिए दूसरा संस्करण जो है
ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग है। संस्करण 2 और भाग 3 में विभाजित हुआ था यहाँ से। मान लीजिए पूछ दिया गया कि हिंदी साहित्य अभी कि इसको हम थोड़ा सा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। पूछ दिया जैसे मान लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास से, अब यही मान लीजिए पूछ दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गार्सा दातासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इस्तवार दल्ला हिंदुई हिंदुस्तानी, तो इसमें हिंदुई शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, किस भाषा के लिए प्रयोग किया? ये हिंदी भाषा, ये हिंदी के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए किया गया? हिंदी के लिए किया गया, हिंदी के लिए प्रयोग किया गया। अब पूछ दिया कि हिंदुस्तानी किसके लिए प्रयोग किया गया? दे दिया गया सर, हिंदुस्तानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? यह शब्द उर्दू के लिए प्रयोग किया गया, उर्दू के लिए प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से तमाम क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब पूछ दिया है, मान लीजिए पूछ दिया, हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, मिटा रहे हैं। फ्रेंच भाषा में मान लीजिए पूछ दिया कि गार्सा दातासी द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी किस पद्धति पर आधारित है? अगर पद्धति पूछ दिया, अगर यहाँ से पद्धति पूछ दिया कि पद्धति पूछ दिया किस पद्धति पर आधारित है, तो वर्णानुक्रम पद्धति है, लिखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। यदि इसी को भी प्रश्न घुमा कर पूछ दिया कि वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा है, अगर मान लीजिए पूछ दिया, अभी प्रश्न बना दिया कि वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ है, पहला वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? गार्सा दातासी द्वारा लिखा गया है। या पूछ दिया कि गार्सा दातासी द्वारा लिखा गया इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी किस पद्धति पर आधारित है? तो वर्णानुक्रम पद्धति पर। मान लीजिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। अब पूछ दिया, मान लीजिए यही प्रश्न और बना दिया कि इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये जो फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है, तो इसका हिंदी तो अनुवाद कोई किया होगा। ये फ्रेंच भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद जो होता है, मान लीजिए इसका पूछ दिया, तो डॉक्टर हिंदी अनुवाद इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े ने द्वारा किया गया था। इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े द्वारा किया गया था। अब पूछ दिया कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े द्वारा गार्सा दातासी के प्रथम ग्रंथ का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किस सन में किया गया था? अगर सन पूछ दिया 1952 ईस्वी लगाएंगे, 1952 ईस्वी में किया गया था। अब पूछ मान लीजिए अगर यही से पूछ दिया कि हिंदी साहित्य के प्रथम, हिंदी साहित्य का जो गार्सा दातासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इस्तवार दल्ला लितुत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम अनुवाद, का अनुवाद, हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया? हिंदुई
हिंदुई हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया गया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया गया था। अब मित्रों मिटा रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए एक बार, आप समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे बनता है। और मित्रों थोड़ा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मुझे और कितना अभी संशोधन करने का ज़रूरत है या अपने आप में सुधारने का प्रयास, क्योंकि कैमरे के सामने थोड़ा जो फीडबैक नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है ज़्यादा उतना, लेकिन एक हफ्ते तक जाते जाते मैं सब कुछ मेंटेन कर ले जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते तक आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। तो इसके आगे हम बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो गाथा दातासी द्वारा लिखा गया था प्रथम ग्रंथ, उसमें जो है पूछ दिया कि कुल कितने, अगर यदि पूछ दिया तो कुल कितने कवियों का उल्लेख किया गया। 738 कवि थे, 738 कवि थे। कितने कवि थे कुल मिला के। अब इन इतने कवियों में कितने हिंदी के थे, कितने उर्दू के थे, तो 72 कवि जो हैं हिंदी के थे और 666 कवि उर्दू के थे। बोल दिया कि गाथा दातासी द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ में कुल कितने कवि थे, तो 338 कवि थे, 738 कवि थे, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे, हिंदी के कवि थे, और 666 कवि जो है उर्दू। यदि मान लीजिए पूछ दिया हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास या ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। वो दिया कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर द्वारा कब लिखा गया था, बोल दिया तो 1883 ईस्वी में लिखा गया था। अब पूछ दिया किस भाषा में लिखा गया था, तो अब शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब पूछ दिया हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा किस नाम से लिखा गया था, तो नाम अगर पूछ दिया तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1883 ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें पूछ दिया कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा में का प्रथम ग्रंथ या प्रथम इतिहास में कुल कितने कवि थे। यदि कवि पूछ दिया तो इसमें जो है लगभग 1000 कवि थे, 1000 कवियों का उल्लेख किया गया। यदि पूछ दिया, मान लीजिए यदि यही से प्रश्न बना दिया हिंदी
यदि यहीं से प्रश्न बना दिया कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो अगर वास्तविक अर्थ पूछ दिया तब जाकर आप जॉर्ज ग्रियर्सन को लगाएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। यह पूछ दिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था। तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था। तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था। तो यह जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा गह था। और पूछ दिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का ग्रंथ किस नाम से लिखा गया था। तो नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस सन में लिखा गया था। 1888 ईस्वी में लिखा गया था। अब यहीं से देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन जो होता है भक्ति काल को, जॉर्ज ग्रियर्सन जी यहीं जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिए हैं। स्वर्ण युग की संज्ञा दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिए हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं मित्र। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है और आप लोग जो है समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि प्रश्न किस प्रकार से घुमाकर पेपर में आ जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। जैसा कि आप सभी अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया गया है। यदि कुल कवि पूछ दिया तो 952 कवि का उल्लेख किया गया। इसमें इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 952 कवियों का उल्लेख किया गया है। यदि पूछ दिया कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो हिंदी अनुवाद जो है किसने किया है इसका, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी। इसका हिंदी अनुवाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था। पूछ दिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कब किया गया था। यदि पूछ दिया कब किया गया था तो इसका हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में किया गया था। इसका हिंदी अनुवाद 1957
हिंदी अनुवाद 1957 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा किया गया था। अब इसी ग्रंथ में जो जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का, इन्हीं के ग्रंथों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का उल्लेख किया गया। इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का उल्लेख किया गया इसी ग्रंथ में। तो मित्रों, इसका जो काल विभाजन और नामकरण जो है हम लोग कल देखेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई को रफ्तार बनाए रखिएगा। और जैसा कि ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि हम लोग जो सोच रहे होंगे, हम लोग उससे आगे कोई उसके लिए रणनीति बनाकर तैयारी कर रहा होगा परीक्षा के लिए, क्योंकि समय कब निकल जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मगर पढ़ते रहिए मित्रों। और मुझे आप लोग फीडबैक देने का ज़रूर प्रयास करिएगा, और थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे